जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता है कि आज हम लोकतंत्र के बारे में आप लोग कुछ बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एजाज स्मार्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है एजाज स्मार्ट और आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस मुद्दे पे? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र। एक मिनट रुकिएगा। क्या आवाज़ और ऑडियो वीडियो सब कुछ आप लोग सुनाई दे रहा होगा ना? जी, अब तो और अच्छा होगा। ठीक है, लोकतंत्र देखिए, पहले लिख देते हैं लोकतंत्र। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोकतंत्र जो है ये दो शब्दों के साथ मिलकर बना हुआ है। लोकतंत्र देखिए, लोक और तंत्र, यानी कि लोक का अर्थ होता है जनता। क्या? जनता। और तंत्र का अर्थ क्या होता है? तंत्र का अर्थ होता है शासन। शासन, यानी कि दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि जनता का शासन। ठीक है, जनता के शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। अब अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट्स में अगर आप लोग बताना चाहते हैं लोकतंत्र क्या है तो आप बता सकते हैं जनता का शासन, बिल्कुल फाइनली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं आप लोगों को पूरा परिभाषा पूछ देता है क्वेश्चन में, है कि नहीं? बोलता है कि बताइए कि देखिए इसका दो तीन तरह का इसका परिभाषा है, लेकिन आप लोगों को एक ही याद करना है जो दोनों भी सबका आंसर दे सकता है, एक ही परिभाषा। ठीक है, हम आप लोग को वही बताएंगे और जो तीन परिभाषा है वो भी तीनों आप लोगों को अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो एक बार जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला परिभाषा है, देखिए लोकतंत्र, तो ये दो शब्द क्या कहते हैं, दो शब्दों के साथ मिलकर ये बना है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि लोक का अर्थ होता है क्या? जनता, और तंत्र का अर्थ क्या होता है? शासन, यानी जनता का शासन ये बता चुके हैं। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली या ऐसी व्यवस्था है जिसकी पूरा ताकत जनता के हाथ में होता है, चाहे वो गांव जिला या देश या कहीं का भी हो। ठीक है, उसका सारा ताकत किसके पास रहता है? जनता के पास, यानी कि जनता ही उसे चुनता है। ठीक है, जनता चुन कर अपना मत खड़ा करता है, यानी अपना पार्टी क्या कहते हैं, अपना एक उम्मीदवार को चुनता है, चुन के वो उनका मालिक बनाता है और वही शासन चलाते हैं किनके ऊपर? जनता के ऊपर, बिल्कुल 5 साल के लिए। ठीक है, अगर 5 साल के अंदर में ये जनता के हित में अगर कोई काम न किए तो इनको बाद में जनता इनसे नाराज हो जाएगी और नाराज होने के बाद अगला चुनाव में इनको हरा देगी। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या होगा कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गांव या जिला या देश का शासक जनता के द्वारा चुना जाता है। आपको पता है ना कि जनता चुनकर उस शासक बनाता है और फिर उसी का शासन अपने ऊपर लागू करता है। ठीक है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चलाए गए जनता पे शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बाइसे जो है ना, ब्राइस नाम के एक और भी इतिहासकार थे। ठीक है, तो उसने भी अपना क्या कहते हैं, उसने भी अपना परिभाषा दिया कि बाइसे के अनुसार प्रजातंत्र, लेकिन इसने क्या किया? लोकतंत्र। आप लोग पता है कि सबसे पहले जो है ना लोकतंत्र जब लागू नहीं था तब अपने देश में कौन लोग राज कर रहे थे? राजा महाराजा लोग। ठीक है, राजा महाराजा, क्या? राजा लोग। ठीक है, राजा या महाराजा बोलिए, या महाराजा। ठीक है दोस्तों, इन लोगों के समय में जो था ना ये राजतंत्र बोला जाता है, इनको क्या बोलते थे? राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र, इसमें ऐसा होता था ना कि इसमें, ठीक है, ये राजा इन लोग था ना, तो जब कोई राजा मर जाता था तो फिर उन्हीं के बाद उनका लड़का हो, पोता हो, जो भी हो, ये नहीं योग्य, यानी उनके खानदान में जो भी योग्य आदमी हो मिलता था उन्हीं को फिर से राजा बना दिया जाता था। ठीक है, बाद में ये इतिहास की बात है, बाद में वो हट गई, फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो राजतंत्र को हटा करके
प्रजातंत्र लागू हुआ। प्रजातंत्र जो है ना थोड़ा लोकतंत्र के साथ मिलता जुलता है, इसलिए ब्राइसी के अनुसार कहा जाता है कि प्रजातंत्र वह शासन की प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के लोगों में निहित होती है। ठीक है, चलिए आपको परिभाषा हम आप लिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्या परिभाषा, आप इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें लोक का अर्थ जनता होता है, जनता होता है, और तंत्र का मतलब, तंत्र का अर्थ शासन, क्या होता है, शासन। ठीक है, यानी कि जनता, यहीं पे लिख देते, जगह कम है, यानी कि जनता की शासन, जनता की शासन। ओके, ठीक है, लेकिन इनका परिभाषा देखिए क्या है, परिभाषा भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि नहीं भैया हमको पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे, ठीक है, एजाज बिल्कुल यही इसी नाम से है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। या आपको व्हाट्सएप चैनल है एक हमारा बना हुआ है, AS ऑफिशियल है, व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, वहाँ भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, शासन की एक लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गांव, जिला या देश के जनता के द्वारा चुना गया शासक ही शासन करता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं, या जनता के ऊपर जनता के द्वारा चलाया गया शासन को
लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से बोल सकते हैं कि आंख बंद करके ही आप लोग से पूछ देगा कि भैया बताइए कि लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिला हुआ है। ठीक है, लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता की शासन। ठीक है, जनता की शासन के लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग बताए हैं कि ये भी बता सकते हैं। लेकिन दूसरा बात, अगर आप लोग से कोई परिभाषा भी पूछ दे तो आप लोग परिभाषा दो तरह के बताइएगा कि जनता में जनता के ऊपर जनता के द्वारा चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं, या लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, शासन की एक ऐसी प्रणाली है, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें गांव, जिला या देश का शासक जनता के द्वारा चुना जाता है, शासक जनता के द्वारा चुना जाता है, या लोकतंत्र को जनता के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, देखिए जो चुन कर जाता है वही शासन करता है। आप लोग एक लाइन में याद कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।